Hello, beautiful souls. This is Sandvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel, Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आपके लिए आपकी डेली एंजेलिक गाइडेंस लेकर आई हूँ, जो कि कल के दिन यानी कि 14 नवंबर 2023 के लिए है, यानी कि ट्यूसडे के दिन के लिए है। तो आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। हैप्पी चिल्ड्रंस डे टू ऑल ऑफ यू। कल चिल्ड्रंस डे भी है। मैं सिर्फ एक ही बात में बिलीव करती हूँ कि हर इंसान के अंदर एक छोटा बच्चा होता है और उस छोटे बच्चे को हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के नीचे कहीं ना कहीं दबा देते हैं, कहीं ना कहीं उस बच्चे को मार देते हैं। तो कल के दिन पर एक मौका दीजिएगा उस छोटे बच्चे को वो करने का जो वो करना चाहता है। ठीक है, अपनी मासूमियत को खुद ख़त्म मत कीजिए। आज का टाइम वैसे ही बहुत प्रैक्टिकल हो चुका है। अब अगर इसमें आप अपनी मासूमियत को नहीं खोना चाहते हैं तो अपनी जो डिज़ायर्स हैं, वो जो छोटी छोटी चीज़ें, डिज़ायर्स का मतलब मनी इकट्ठा करना नहीं, फेम इकट्ठा करना नहीं, वो बच्चों वाली जो छोटी छोटी डिज़ायर्स होती हैं उन्हें थोड़ा टाइम दीजिए, उन्हें पूरा कीजिए। ठीक है, आपके लिए वो कुछ खास मुश्किल होगा नहीं। और आपके जो घर के बच्चे हैं उनका ख्याल रखिए, उन्हें कल खुश कीजिए, उन्हें कुछ गिफ्ट्स दीजिए। ठीक है, इससे भी एक बॉन्ड तो क्रिएट होता ही है, साथ में बच्चों को इस डे की इम्पॉर्टेंस पता लगती है। ठीक है, ये ज़रूर कीजिए। कल अन्नकूट भी है, तो कई जगहों पर अन्नकूट का मतलब एक प्रोग्राम किया जाता है। उसमें जो मूली की सब्ज़ी होती है उसका सबसे ज़्यादा महत्व होता है। मूली की सब्ज़ी बनाकर ईश्वर को अर्पित की जाती है। अगर आपके घर में भी ट्रेडिशन है तो कल मूली की सब्ज़ी पत्तों को डालकर ज़रूर बनाइए। ठीक है, शलगम बनाए जाते हैं, कई कई जगहों पर शलगम होते हैं, वो भी पत्ते डालकर बनाए जाते हैं। तो जितना इस चीज़ के बारे में मुझे पता है मैं आपको उतनी चीज़ बता रही हूँ, क्योंकि मैं इस चीज़ को ज़्यादा फॉलो नहीं करती हूँ। द रीज़न इज़ दैट अपने अपने घर के ट्रेडिशंस होते हैं। तो अन्नकूट जो लोग मनाते हैं कल के दिन पर, जो वो आप प्रसाद मूली की सब्जी का बनाते हैं ना, वो सब में बांटिएगा भी ज़रूर। ठीक है, सो आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी। एनर्जीज को चेक करने से पहले मैं अपने कार्ड्स चार्ज कर लेती हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपनी आइज़ क्लोज कर लीजिए और ईश्वर से प्रार्थना ज़रूर कीजिए कि जो भी गाइडेंस वो आपको देना चाहते हैं उस गाइडेंस को आप खुले दिल से एक्सेप्ट कर पाएँ। उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ के इफ़ेक्टिव डिसीजंस बना पाएँ। और अगर इस गाइडेंस में कोई भी हिडन मैसेजेस छुपे हैं तो आप उन मैसेजेस को डिकोड कर पाएँ। सो आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। यहाँ पर 9 ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द ड्रीमर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 7 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द एम्प्रेस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एस ऑफ समर का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज जस्टिस का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 4 ऑफ समर का कार्ड है। आइए जानते हैं अब इस डेक से कि कल के दिन पर डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए। आइए जानते हैं कल के दिन पर डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो पहला कार्ड है यू आर अ हीलर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज बैलेंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज चक्रा हीलिंग का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर अर्थ मैजिक का कार्ड है। कल के दिन पर मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी। आप अपनी लग्जरीज पर कुछ पैसा स्पेंड करेंगे। ठीक है, और वो चीज़ें आपको मिलेंगी जो आप खुद सोचा करते हैं कि आप ये चीज़ें डिज़र्व करते हैं।
कल के दिन पर आप अपने फाइनेंशियल मैटर्स के अराउंड कोई भी चीज़ किसी के साथ शेयर नहीं करने वाले हैं। कल का दिन उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो लोग बिजनेस करते हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। कल के दिन पर आपको आपके काम में सफलता ज़रूर मिलेगी। कल के दिन पर एक प्रैक्टिकल सी कंटेंटमेंट, मतलब दुनिया आपकी लाइफ की तरफ को देखकर ये कह सकती है कि आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं। ठीक है, ऐसी एनर्जीज आपके अराउंड रहेगी। एस ऑफ समर का कार्ड है। कल के दिन पर आपको अपने इमोशंस को जीने का मौका मिलेगा। ये एनर्जी आजकल रोज चल रही है। अगर आप बहुत ध्यान से देखें, आपकी लाइफ के अंदर ना कुछ ऐसा करने का आपको मौका मिल रहा है जिसकी डिजायर आपको बहुत टाइम से थी, और अपने स्ट्रगल के दौरान आप उन डिजायर्स को कहीं ना कहीं अंदर दबा चुके थे अपने, लेकिन अब उन डिजायर्स को पूरा करने का मौका आपको कहीं ना कहीं मिल रहा है और कल भी ये मौका मिलेगा। कल के दिन पर अगर आपका कोई रिलेशनशिप अटका हुआ है तो उस रिलेशनशिप को आपको रिचार्ज करने का मौका मिलेगा, रीबर्थ की एनर्जीज में लेकर जाने का मौका मिलेगा। अगर आप स्पिरिचुअली एक्टिव हैं तो आपकी अवेकनिंग होती हुई नज़र आ रही है। आप कल मेडिटेशन करेंगे तो आपको बहुत सारे इंसाइट्स नज़र आएंगी। ये एनर्जीज है यहाँ पर। द नेक्स्ट इज द ड्रीमर का कार्ड है। कल के दिन पर नई शुरुआत का दिन मुझे नज़र आ रहा है। उन चीज़ों को पूरा करने का दिन है जो चीज़ें कहीं पीछे छूट गई थी। जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि कुछ डिज़ायर्स हैं जो पीछे छूट गए हैं, जिनका सपना आपने बहुत पहले देखा था, तो उन्हें रिलिव करने का आपको मौका मिलेगा। कुछ एनर्जीज ऐसी होंगी जहां पर आप रीस्टार्टिंग एनर्जीज को चैनलाइज कर पाएंगे। कल के दिन पर आपको अपने आप को लिमिट नहीं करना है और ईश्वर पर भरोसा रखते हुए आगे की ओर बढ़ना है। यहाँ पर एस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। कल के दिन पर आपके सामने कोई बहुत ही वंडरफुल अपॉर्चुनिटी आपको नज़र आएगी और वो अपॉर्चुनिटी अचानक से आपके सामने आने वाली है। आपको एक्शन लेना है उस अपॉर्चुनिटी के लिए, सिर्फ सोचते नहीं रहना है और पैशनेटली आपको एक्शन लेना है। आपके लिए हर एक चीज़ संभव है, अपने आप को लिमिट करने की कोशिश मत कीजिएगा। ओके, ये एनर्जीज है यहाँ पर 7 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। कल के दिन पर मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों पर कुछ खास विश्वास नहीं कर पाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि सामने वाला पर्सन आपकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम ही क्रिएट करने वाला है। आप किसी को इतना मौका ही नहीं देंगे कि कोई आपकी पर्सनल पावर को छीने। आप अपने इनर गाइडेंस को फॉलो कीजिएगा और बहुत सच्चे दिल से फॉलो कीजिएगा। आपको आपकी ज़िंदगी के अंदर सफलता ज़रूर मिलेगी। और कल के दिन पर अपने बिलीफ सिस्टम पर स्ट्रांग रहना अच्छी बात है, लेकिन अगर आप हायर अथॉरिटीज़ को चैलेंज करना चाहते हैं तो आपके पास उस तरह के कुछ प्रूफ्स या कुछ ऐसे तथ्य होने चाहिए जिनके बेस पर आप हायर अथॉरिटीज़ को चैलेंज कर सकते हैं। कल के दिन पर कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। कल के दिन पर आपको प्रैक्टिकल और क्रिएटिव दोनों तरह की एडवाइस मिलेगी और उस एडवाइस को आपको प्रिसाइजली फॉलो करना है। आपको हर एक चीज़ में पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश करनी है। आपको किसी भी साइड से नेगेटिव नहीं सोचना है। अपने आसपास वाले लोगों के लिए कल आपको टाइम निकालने की ज़रूरत है। और शायद ऐसा हो सकता है कि अगर आप अपने आसपास वाले लोगों को कुछ अच्छा एक आइडिया दे तो उनकी लाइफ के अंदर एक सकारात्मक परिवर्तन आ सकता है। यहाँ पर द एम्प्रेस का कार्ड है। अगर आप एक फीमेल हैं और बहुत टाइम से कंसीव करने के बारे में सोच रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, तो कल के दिन पर आपको ये गुड न्यूज़ मिल सकती है। कल आपको आपके लाइफ में एक्शन लेना है। अपनी नेचुरल क्रिएटिविटी से आपको आगे की ओर बढ़ना है। आपको आपकी लाइफ के अंदर प्रॉस्पेरिटी कल के दिन पर मिलेगी। आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको सक्सेस मिलती हुई नजर आ रही है। कल के दिन पर अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है ना, उसमें आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होने की चांसेस कल के दिन पर मुझे नजर आ रहे हैं। दूसरों के प्रति आपको कंपैशनेट रहने की ज़रूरत है। कल अगर आप कोई ऐसा फैसला बनाने वाले हैं जिससे कि दूसरों की ज़िंदगी पर एक गहरा इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो आपको ये फैसला इस तरह से बनाना है कि वो किसी की तरफ को बायस्ड फैसला ना हो। ठीक है, इस तरह से सोच समझ कर आपको फैसला बनाने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर कोई आपको कोई एडवाइस दे रहा है, कोई आइडिया दे रहा है, तो एकदम से आपको डिसएग्रीमेंट की एनर्जीज में एंटर नहीं करना है। पहले उस पर्सन की पूरी बात को सुनना है। ओके, यहाँ पर 4 ऑफ समर का कार्ड है। कल के दिन पर
आप अगर सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ही निभाते रह जाएंगे तो जो आसपास नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए आ रही हैं उन अपॉर्चुनिटीज़ को आप देख भी नहीं पाएंगे। कल के दिन पर अपनी लाइफ के अंदर जो भी अपॉर्चुनिटीज़ ईश्वर ने आपको दी हैं उन अपॉर्चुनिटीज़ को आपको एक्सेप्ट करना है, उन अपॉर्चुनिटीज़ को देखना है। अपनी लाइफ में डिसकंटेंटमेंट और बोर्डम की एनर्जी से आपको बाहर निकलना है। ठीक है, तो ये है कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए। आई होप आपको ये एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी। अब हम जानते हैं कि कल के दिन पर डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचानिए। आपके जीवन की जो भी परेशानियां हैं उनका सॉल्यूशन आप खुद ब खुद निकाल सकते हैं। आपको अंदर से गाइडेंस मिलेगी, उस गाइडेंस को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। कल के दिन पर अपने एक्शन और इमोशंस के बीच में आपको एक बैलेंस क्रिएट करना है। ऐसा ना हो किसी चीज़ में इतना ज़्यादा इमोशनल हो जाए कि एक्शन लेना भूल जाएं, और ऐसा ना हो कि एक्शन ले लें उसके पीछे जो इमोशंस जुड़े होने चाहिए वो आप फील ही ना कर पाएं। तो इमोशन और एक्शन के बीच में आपकी लाइफ में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। एंड यहाँ पर चक्रा हीलिंग का कार्ड है। कल के दिन पर आपको आपके सभी चक्रास के ऊपर फोकस करना है, अपने सभी चक्रास को हील करने की कोशिश करनी है, मेडिटेट करने की कोशिश करनी है। ठीक है, द नेक्स्ट इज यहाँ पर अर्थ मैजिक का कार्ड है। कल के दिन पर आपको नेचर के साथ अपना कुछ टाइम स्पेंड करना है, वो चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर नेचर के साथ कुछ टाइम स्पेंड करेंगे तो आपकी जो इनर एनर्जीज है वो भी हील होंगी। ओके, सो आई होप आपको कल के दिन के लिए गाइडेंस क्लियर हो गई होगी। कल का दिन है ट्यूसडे का दिन। कल के दिन पर आपको लाल रंग की चीज़ों का दान करना है। आप मसूर की दाल का दान कर सकते हैं, आप गुड़ का दान कर सकते हैं, आप शक्कर का दान कर सकते हैं, आप गेहूं का दान कर सकते हैं। आप कल के दिन पर लाल रंग के कपड़े का दान कर सकते हैं। इससे आपका मंगल मजबूत होता है। और जिन लोगों का मंगल मजबूत होता है उन्हें भूमि वाहन से रिलेटेड या फिर गवर्नमेंट से रिलेटेड किसी भी काम में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। जिनका मकान नहीं बनता है उन्हें अपने मंगल को मजबूत करने की ज़रूरत होती है ताकि आप अपने रेंट वाले घर से बाहर निकल सकें और अपना मकान बना सकें। ठीक है, अगर आप प्रॉपर्टीज़ नहीं बना पा रहे हैं उसका कारण भी मंगल का कमज़ोर होना हो सकता है, तो अपने मंगल को मजबूत कीजिए। जो लोग मांगलिक हैं आपको तो ये उपाय करने ही हैं ताकि आपके मंगल दोष से आपको मुक्ति मिल सके। ठीक है, और कल के दिन पर जो लोग नॉन मांगलिक हैं आप रेड या ऑरेंज शेड के कपड़े डाल सकते हैं। जो लोग मांगलिक हैं आपको नहीं डालने चाहिए, उससे आपकी एनर्जीज और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती हैं। जो दोष का प्रभाव है वो और ज़्यादा आपको लगना शुरू हो जाता है। कल के दिन पर आप हनुमान जी के मंदिर जाइए। अगर आप हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं, तो आपको चमेली के तेल में मिलाकर हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाना है। अगर आप फीमेल्स हैं तो आप हनुमान जी के पाँव पर सिर्फ सिंदूर लगा सकती हैं, और जो मेल्स हैं आप पूरी बॉडी पर लगा सकते हैं। कई विद्वान कमेंट सेक्शन में आते हैं जो ये बात कहते हैं कि हनुमान जी को लड़कियां कैसे छू सकती हैं, लेडीज़ कैसे छू सकती हैं। आप प्लीज़ अपनी नॉलेज अपने पास ही रखिए। ठीक है, इसमें कुछ प्रिकॉशंस होते हैं, उन प्रिकॉशंस के साथ ही मैं ये चीज़ बताती हूँ। पिछली बार मैं कमेंट सेक्शन में पहले जवाब देना सोच रही थी कि वहाँ पर ही मैं रिप्लाई दे दूँ, पर मैंने सोचा था कि नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगी उसी में ही रिप्लाई दूंगी। आपको इफ्स एंड बट्स के साथ ही मैं उपाय बताती हूँ। लिमिटेशंस क्या हैं और कितने हद तक हैं वही बताई जाती हैं। जो एक्स्ट्रा लिमिटेशंस आप लेडीज पर लगाते हैं, उन्हें साइडलाइन करते हैं ना, उसके पीछे कारण वो नहीं है जो ईश्वर द्वारा मतलब संतुलन लाने के लिए वो लिमिटेशंस नहीं लगाई जाती हैं। ये जो लिमिटेशंस हैं ये हमारे सोसाइटी के, हमारे वर्ग के कुछ ऐसे लोग हैं जो ये लिमिटेशंस को लगाते हैं। ठीक है, फीमेल्स को भी उतना ही हक है। क्यों संकट सिर्फ जो मेल्स हैं उन्हीं के ऊपर आते हैं? हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है, तो संकट क्या फीमेल्स पर नहीं आता है? ठीक है, तो संकट मोचन हनुमान जी, उन्हें इस तरह से कहा जाता है। क्या हनुमान जी माँ सीता को अपना आराध्य नहीं मानते थे? तो थोड़ा सा लॉजिक के साथ चलिए। आजकल की जो जनरेशन है ना वो बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल है। ठीक है, तो कमेंट करने से पहले सोच समझ कर कमेंट कीजिए। ऐसा मत सोचिए कि अगर आपको कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है कमेंट का तो आपका कमेंट देखा नहीं जा रहा है। मैं हर कमेंट देखती हूँ, हर एक कमेंट मैं देखती हूँ, तो ध्यान रखिएगा। ओके, फीमेल्स आप पाँव पर सिर्फ हनुमान जी के सिंदूर चढ़ा सकती हैं, और आपकी जो भी इच्छा है हनुमान जी से वो आप मांग सकती हैं। ठीक है, अंजनी पुत्र पवन
कुमार हनुमान जी हैं, तो वो आपकी हर इच्छा को पूरा करेंगे। ये जो सोसाइटी में डिस्टिंग्विश किया जा रहा है ना, उस तरह से आपको बिल्कुल नहीं सोचना है। मैं बजरंग बाण के लिए भी लिमिटेशन देती हूँ। बजरंग बाण उन लोगों को बिल्कुल नहीं करना है जो ब्रह्मचार्य को फॉलो नहीं करते हैं। हनुमान चालीसा का मतलब पता है आपको? ट्रांसलेट कीजिए उस मतलब को, आपको पता लग जाएगा कि हनुमान चालीसा के अंदर हनुमान जी की प्रशंसा की जाती है, उनकी स्तुति की जाती है, उन्हें थैंक यू कहा जाता है, ग्रैटिट्यूड है उसमें। उसको थोड़ा सा ट्रांसलेट करके देख लीजिए। उनकी बढ़ाई की जाती है। तो क्या फीमेल्स ये बढ़ाई नहीं कर सकती हैं? बिल्कुल कर सकती हैं। अगर आपका कोई ऐसी विश है जो पूरी नहीं हो पा रही है या आपको किसी चीज का भय सता रहा है, तो आप संकल्प लेकर 11 हनुमान चालीसा कर सकते हैं। मंदिर में बैठकर करना चाहते हैं, मंदिर में कर सकते हैं। घर पर करना चाहते हैं, घर पर कर सकते हैं। ठीक है, मेल्स और फीमेल्स दोनों कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट थिंग, आप अगर हनुमान जी को बूंदी का प्रसाद चढ़ाना चाहते हैं, बिल्कुल चढ़ा सकते हैं। बेसन का प्रसाद चढ़ा सकते हैं, पान का बीड़ा होता है वो चढ़ा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो आपकी श्रद्धा है। जितना चीजों को सिंप्लीफाई रखेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। हाँ, फीमेल्स चोले को हाथ नहीं लगाती हैं, क्योंकि हनुमान जी को ब्रह्मचार्य कहा जाता है, तो चोले को हाथ आपको नहीं लगाना है। मेल्स चोला चढ़ाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल चढ़ा सकते हैं। ओके, सो आई होप कल के दिन की एनर्जीज को आप बहुत अच्छे से चैनलाइज कर पाएंगे। हैव अ ग्रेट डे टुमारो। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। सी यू सून।